रानी कौशला देवी आम्रपाली से मिलने उसके कक्ष में गई हुई थी। कौशला देवी को वहां देखकर आम्रपाली अपने स्थान पर खड़ी हुई और अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, रानी कौशला देवी, आप इतनी सुबह हमारे कक्ष में? कौशला देवी आम्रपाली को देखकर प्रेम पूर्वक उसके पास आई और विनम्र भाव से कहती हैं, हमें आना ही था आम्रपाली, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, हमें कुछ समझ नहीं आया रानी कौशला देवी, आप कहना क्या चाहती हैं? तो कौशला देवी ने अपने हाथ में रखी थाल आम्रपाली के हाथ में थमाते हुए कहा, सब बताते हैं, लेकिन पहले तुम इसे स्वीकार करो। रानी कौशला देवी का बदला हुआ व्यवहार देखकर आम्रपाली उलझन में थी, लेकिन उसने उस थाल को ले लिया और उसे खोलते हुए देखने लगी। ये क्या है? उस थाल में हीरो से जड़ा एक सुंदर सा जूड़ा बंद था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसे देखकर आम्रपाली की आंखें हैरान थी। तभी कौशला देवी ने कहा, तुम यही सोच रही होगी ना कि हम ये सब तुम्हें क्यों दे रहे हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं? आम्रपाली ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। तब कौशला देवी ने कहा, क्योंकि हम तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं आम्रपाली। हाँ, हम क्षमा मांगने लायक तो नहीं है, लेकिन तुमने जो भी कुछ हमारे लिए, मगध के लिए और सम्राट के लिए किया है, इसके लिए हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो हमारा कर्तव्य था, आम्रपाली ने कहा। लेकिन कौशला देवी ने उसकी बात को काट दिया और तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़कर एक अपनेपन के साथ कहती हैं कि तुम्हारा बड़प्पन है आम्रपाली, लेकिन हम जानते हैं यदि तुम ना होती तो आज सम्राट हमें महल से कब का बाहर निकाल चुके होते। यदि तुम ना होती तो आज सम्राट महल में वापस कभी ना आते। आम्रपाली कौशला देवी की आंखों में झांक कर देख रही थी, जिसमें उसे पूरा अपनापन और भरोसा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसका हृदय अभी भी कौशला देवी पर यकीन करने से इनकार कर रहा था। तो कौशला देवी ने कहा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए हमारा ये रूप स्वीकार कर पाना नामुमकिन है, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा है। तुम हमें माफ करो या फिर ना करो, तुम हमें स्वीकार करो या ना करो, हमें सब कुछ स्वीकार है। लेकिन आम्रपाली, हम अपने हृदय से इस बात के लिए प्रायश्चित करते हैं कि हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आम्रपाली शांत खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौशला देवी से कहे तो क्या कहे। उसके चेहरे के भाव देखकर कौशला देवी ने आगे कहा, तुम्हारा इस तरह से चुप रहना इस बात का संकेत है कि तुमने हमें माफ नहीं किया। कोई बात नहीं, हमारे लिए ये किसी सजा से कम नहीं होगा और इसे हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद कौशला देवी वहां से जाने लगी। कौशला देवी की बातें आम्रपाली पर कभी सकारात्मक प्रभाव डाल रही थी तो कभी नकारात्मक। उनकी बातों से वो उसे सच्ची प्रतीत हो रही थी। एक तरफ कौशला देवी आम्रपाली के पास थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजमाता भी आज सुबह सुबह सम्राट के कक्ष में थी। सम्राट बिंबिसार सभा के लिए तैयार हो रहे थे। अभी राजमाता अपनी गंभीर मुद्रा में उनके कक्ष में प्रवेश करती हैं और चुपचाप सम्राट के चांदी के बने बड़े से सिंहासन पर जाकर बैठ जाती हैं। उन्हें शांत और गंभीर देखकर सम्राट कहते हैं, क्या हुआ बड़ी माँ, आप बहुत चिंतित नजर आ रही हैं? तो राजमाता ने जवाब दिया, पुत्र, चिंता तो होगी ना। कुछ दिन पहले जिस सभा में हमने तुम्हारे और आम्रपाली के विवाह की घोषणा की थी, अब उसी घोषणा को हमें वापस लेना होगा। राजमाता की बात पर सम्राट भी मौन हो गए। राजमाता ने आगे कहा, पुत्र, हमें क्षमा करना, तुम्हारे प्राण हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए हमें यह विवाह रोकना पड़ेगा। सम्राट राजमाता के पास आए और उनके बगल में बैठकर प्रेम से कहते हैं, चिंता मत कीजिए राजमाता, सब ठीक होगा। सम्राट को इस कदर बेफिक्र देखकर राजमाता ने कहा, पुत्र, आम्रपाली ने तुमसे क्या कहा? जैसे ही राजमाता ने आम्रपाली का नाम लिया, सम्राट के चेहरे के भाव बदल गए। वो कुछ सोचने लगे। तब राजमाता को उन पर संदेह हुआ और उन्होंने कहा, तुमने आम्रपाली से इस बारे में बताया भी या फिर नहीं? तो सम्राट ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, बड़ी माँ, आम्रपाली का स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और इस परिस्थिति में उसे इन सब चीजों के बारे में बताना हमें उचित नहीं लगा। उनका हृदय टूट जाता, इसलिए हम सही वक्त देकर उन्हें सारा सच बता देंगे। राजमाता को भी सम्राट की बातें ठीक लगी, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, जैसा तुम्हें उचित लगे, लेकिन ज्यादा देर मत करना। सम्राट ने भी हाँ में सिर हिला दिया और राजमाता वहां से उठकर जाने लगी। राजमाता सम्राट के द्वार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वहीं पर रानी चेलना छुपी हुई थी।
जो कि उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें नहीं पता था कि राजमाता वापस आ रही हैं। वो दीवार से टिक कर खड़ी थी। उन दोनों की बातें सुनकर वो हैरान थी। उसने खुद से कहा, इसका मतलब हमारा संदेश सत्य निकला, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? सम्राट आम्रपाली से किस सच को बताने की बात कर रहे हैं? और राजमाता ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें सम्राट के प्राण ज्यादा प्रिय हैं? आखिर इस विवाह को रोकने की वजह क्या है? रानी चेल्ला वहीं दीवार से सटकर ये सब सोच ही रही थी। जैसे ही उन्होंने पलटकर दोबारा कक्ष में अंदर की तरफ देखा तो सामने राजमाता खड़ी थी, जो कि अपनी गंभीर बूढ़ी नजरों से उसे घूर रही थी। राजमाता को अपने सामने देखकर रानी चेल्ला के प्राण अटक चुके थे। वो एक पल के लिए पसीना पसीना हो गई थी। उस वक्त उन्हें सांस लेने में भी डर लग रहा था। राजमाता ने कठोर स्वर में पूछा, ये बिल्लियों की तरह ताक झांक क्या कर रही थी? कक्ष तो तुम्हारे ही पति का है, फिर ऐसा क्या हो गया जो कि छुप कर खड़ी थी? रानी चेल्ला गले से एक घूंट उतारते हुए कहती हैं, वो राजमाता, हम सम्राट से मिलने आए थे। कहते कहते चेल्ला को उपाय सूझ गया कि उसे राजमाता से क्या कहना है, और उसने झट से जवाब दिया, हम सम्राट से मिलने आए थे, लेकिन आपको उनके साथ देखकर यहीं रुक गए। राजमाता फिर भी उसे संदेह भरी नजरों से देख रही थी। उनके चेहरे के भाव देखकर चेल्ला ने अपनी सफाई प्रस्तुत करते हुए कहा, राजमाता, आप और सम्राट हमेशा गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। हमें लगा कि इतनी सुबह आप उनके साथ हैं तो अवश्य कोई बड़ी बात होगी, इसलिए हमने आप दोनों की बातों में बाधा डालना उचित नहीं समझा। चेल्ला की बात सुनकर राजमाता का ध्यान वापस से आम्रपाली और सम्राट के विवाह पर आ गया, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद रानी चेल्ला ने एक सुकून की सांस ली और फिर ये सारी बातें रानी कौशला देवी को बताने के लिए वहां से निकल पड़ी। एक तरफ मगध में रानी चेल्ला और रानी कौशला देवी दोनों ही एक साथ मिलकर अपने कार्य को अंजाम दे रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ अवंती के गुरुकुल में अजात शत्रु का व्यवहार अब पूरी तरह से बदल चुका था। उस प्रतिमा को बनाने के बाद उन्होंने उसे अपने शयन कक्ष में अपने पास ही रखवा लिया और उसे निहारते हुए उसके सामने बैठ गए। उसे प्रेम पूर्वक देख रहे थे और निहारते हुए कुछ देर बाद कहते हैं, आम्रपाली, तुम्हारी प्रतिमा जब इतनी खूबसूरत है तो तुम कितनी खूबसूरत होगी। हमारी तुमसे मिलने की लालसा बढ़ती जा रही है। कहते हुए वो खुद में ही मुस्कुराने लगे। तभी राजकुमार धैर्य ने कक्ष के बाहर से उन्हें मुस्कुराते हुए देख लिया। वो तुरंत कक्ष के अंदर आए और जब देखा कि अजात शत्रु उस प्रतिमा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो हैरान होकर कहते हैं, क्या हुआ मित्र, इस सुंदरी की प्रतिमा को देखकर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो अजात शत्रु ने जवाब दिया, यह हृदय की बात है मित्र, तुम नहीं समझोगे। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बताएंगे भी कि इस मुस्कान का राज क्या है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रहे जो हम सोच रहे हैं। कहते हुए वो अजात शत्रु की टांग खींचने लगे। अजात शत्रु ने दोनों भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पहली बात, हम तुम्हारी तरह नहीं सोचते, और दूसरी बात, आम्रपाली को देखकर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बताओगे जरा? अजात शत्रु को भड़कते हुए देखकर राजकुमार धैर्य ने कहा, अरे तुम बेवजह ही क्रोधित हो रहे हो। हम कुछ ऐसा वैसा थोड़ी ना सोच रहे थे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर स्त्री को एक ही नजर से देखा जाए। और वैसे भी तुमने सुना ना, कवि निरंजन स्वामी ने क्या कहा था कि उसने एक नगरवधु होकर भी कभी भी अपने करीब किसी पुरुष को नहीं आने दिया। तो भला हम कैसे जा सकते हैं? अजात शत्रु अपनी जगह पर खड़े हुए और राजकुमार धैर्य के गिरेबान पर हाथ रखते हुए कहते हैं, समझदार हो। इसके बाद अजात शत्रु उन्हें छोड़कर वापस आम्रपाली की प्रतिमा के पास आकर खड़े हो गए और उसकी आंखों के करीब होते हुए कहते हैं, ये सिर्फ हमारी है। इसने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया क्योंकि इसे हमारा इंतजार है। अजात शत्रु को ऐसा बोलते हुए देखकर राजकुमार धैर्य ने संकोच करते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम्हें इससे प्रेम तो नहीं हो गया ना? अजात शत्रु ने आम्रपाली के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रेम से मुस्कुरा दिया। इसके बाद राजकुमार धैर्य ने भी कुछ नहीं कहा और वो वहां से चुपचाप निकल गए। एक तरफ अजात शत्रु आम्रपाली के लिए मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रानी कौशला देवी आम्रपाली से क्षमा मांगकर वहां से जा रही थी। तभी आम्रपाली ने उन्हें रोका और कहा, रानी कौशला देवी, आपको हमारे लिए इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है।
हमने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। ये सुनकर कौशला देवी तुरंत रुक गई और खुश होते हुए आम्रपाली की तरफ बढ़ी। तभी वहां सोम आ गया। उसने रानी कौशला देवी को नजरअंदाज करते हुए सीधे आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, हमें प्रमाण मिल गया। हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि सम्राट हमारे पिता हैं। जैसे ही सोम ने ये कहा, उसके बगल में खड़ी रानी कौशला देवी के होठों पर चतुर मुस्कान आ गई और वो आम्रपाली की तरफ देखते हुए मन में कहती हैं, बेचारी आम्रपाली, उसे नहीं पता कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। बहुत जल्द हमारी और सोम की योजना सफल होने वाली है। इससे पहले आम्रपाली सोम की बात का कोई जवाब दे पाती, कौशला देवी ने ढोंग रचते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम सम्राट के पुत्र हो? सोम ने भी अनजान बनते हुए जवाब दिया, हाँ, हमारी माँ मातंगी और सम्राट के पुत्र हैं और आम्रपाली चाहती थी कि हम ये सिद्ध करें और हमें वो प्रमाण मिल चुका है। यदि आप कहें तो हम अभी इसी वक्त उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सुनकर आम्रपाली स्तब्ध थी। जब उसने सुना कि सोम को प्रमाण मिल चुका है तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। जब रानी कौशला देवी ने सोम की बात पर इस तरह प्रतिक्रिया दिखाई जैसे वो बहुत खुश हो, उन्होंने झट से कहा, तुम्हें देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मातंगी हमारे सामने खड़ी है। सोम और कौशला देवी ने एक एक झलक आम्रपाली की तरफ देखा, जो कि किसी गंभीर चिंतन में डूबी हुई थी। उसे देखकर दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ कुटिल नजरों से देखा। रानी कौशला देवी आम्रपाली के पास एक योजना बनाकर आई थी और उनका क्षमा मांगना भी इस योजना का एक अंग था। पहले तो वो आम्रपाली के मन में अपने प्रति भरोसा जगाना चाहती थी और इसलिए वो उसके पास आई थी। जब आम्रपाली को उस पर यकीन हो गया, तभी सोम वहां आ गया। तभी कौशला देवी ने आम्रपाली से कहा, हाँ आम्रपाली, इसे कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। हम खुद इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मातंगी और सम्राट की संतान होने वाली थी। लेकिन कहते हुए कौशला देवी शांत हो गई। उनकी बात सुनकर आम्रपाली की जिज्ञासा बढ़ी और उसने जोर देते हुए कहा, लेकिन क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? कौशला देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं आम्रपाली, तुम ना ही जानो तो बेहतर है। सम्राट और तुम्हारा विवाह होने वाला है और हम नहीं चाहते कि इस स्थिति में तुम सम्राट के अतीत के बारे में जानो। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। रानी कौशला देवी कुछ इस तरह से कह रही थी जिससे आम्रपाली को अब और भी ज्यादा उन पर यकीन होने लगा था। उसने कहा, नहीं, बात यही खत्म नहीं करते हैं। हमें जानना है कि आखिर सोम की माँ के साथ क्या हुआ था। और यदि वाकई में सोम सम्राट का पुत्र है तो सम्राट इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? कौशला देवी ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। वो तो यही चाहती थी। सामने खड़ा सोम भी अब बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। कौशला देवी ने बात ज्यादा नहीं घुमाई और सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहती हैं, सम्राट हमारे पति हैं। हमें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मातंगी भी एक बहुत अच्छी इंसान थी। और जब सम्राट को पता चला कि वो गर्भवती है और वो उनके संतान की माँ बनने वाली है, तो सम्राट ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मातंगी ने उनके सामने हाथ जोड़े पैर पड़े, पर सम्राट को न जाने क्या हो गया था कि उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। इतना कहकर रानी कौशला देवी चुप हो गई। कौशला देवी की बात सुनकर आम्रपाली मायूस हो गई, लेकिन फिर उसने पूछा, आखिर सम्राट ने ऐसा क्यों किया? तो कौशला देवी ने रुआंसा सा चेहरा बना लिया और कहा, सम्राट का कहना था कि मातंगी की कोख में उनकी संतान नहीं है और उन्होंने मातंगी को चरित्रहीन घोषित कर दिया और अपने जीवन से निकाल दिया। सम्राट के ऐसे व्यवहार ने मातंगी को तोड़ कर रख दिया और वो सब कुछ छोड़कर अपनी कोख में पल रही अपनी संतान के साथ यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली गई। आम्रपाली ये सब सुनकर धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी थी। उसका दिमाग अब सुन्न हो रहा था। तभी कौशला देवी ने बात को आगे बढ़ाया और कहा, हमें तो आज भी वो सब कुछ एक भयानक दृश्य की तरह दिखाई पड़ता है। कोई भी उस बारे में बात नहीं करता, लेकिन हर कोई जानता है कि सम्राट दिन रात मातंगी के साथ विधि व्यतीत करते थे और उसकी कोख में सम्राट का ही पुत्र था। लेकिन सम्राट तो सम्राट थे ना, कोई भला उनका विरोध कैसे कर सकता था? इसलिए सब चुपचाप उनकी बातें सुनकर रह गए और मातंगी को ही दोष देने लगे। कौशला की बातें सुनते सुनते आम्रपाली को चक्कर आने लगे और वो वहीं तुरंत लड़खड़ा कर गिर पड़ी। क्या कौशला देवी और सोम के इस भयानक षड्यंत्र का शिकार हो जाएगी आम्रपाली? क्या होगा जब अजात शत्रु को पता चलेगा कि जिस आम्रपाली से वो प्रेम कर बैठे हैं, उसके पिता से प्रेम करती है?